जब भगवान श्रीराम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण कर लिया, तब श्रीराम ने उसकी रक्षा का भार पवनपुत्र हनुमान को सौंपा। हनुमान जी दिन रात सेतु की निगरानी करते और अपने प्रभु राम का ध्यान करते रहते थे। एक दिन संध्या समय हनुमान जी ध्यान में लीन थे। तभी आकाश में एक काले रंग की छाया प्रकट हुई। वह थे सूर्यपुत्र शनिदेव। उनका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। उन्होंने गरज कर कहा, हे वानर, मैं शनिदेव हूँ। तीनों लोग मेरा भय मानते हैं। सुना है तुम बहुत बलशाली हो। अपनी आंखें खोलो और मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने विनम्रता से नेत्र खोले और हाथ जोड़कर बोले, हे देव, इस समय मैं अपने आराध्य प्रभु श्रीराम का स्मरण कर रहा हूँ। कृपया मेरी साधना में विघ्न न डालें। आप मेरे पूज्य हैं, यहाँ से पधार जाएं। परंतु शनिदेव को अपने बल और अभिमान का घमंड था। वे बोले, आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा बल कितना है। ये कहकर शनिदेव युद्ध पर उतारू हो गए। तब हनुमान जी को विवश होकर उन्हें रोकना पड़ा। हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ बढ़ाई और शनिदेव को उसमें लपेट लिया। पूंछ कसते ही शनिदेव छटपटाने लगे, परंतु वे स्वयं को छुड़ा नहीं पाए। हनुमान जी ने समुद्र सेतु की परिक्रमा की और शनिदेव के घमंड को तोड़ने के लिए उन्हें पत्थरों पर पटकना शुरू कर दिया। सेतु के कठोर पत्थरों से शनिदेव का शरीर घायल हो गया। उनके शरीर से रक्त बहने लगा और वे असहनीय पीड़ा से कराह उठे। अंत में शनिदेव को अपने अभिमान का बोध हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे हनुमान, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने अपराध की सजा पा चुका हूँ। कृपया मुझे इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। हनुमान जी करुणामय थे। उन्होंने तुरंत शनिदेव को मुक्त किया और अपने पास से तेल निकाला। उन्होंने शनिदेव के घावों पर तेल लगाया। जैसे ही तेल लगाया गया, शनिदेव की पीड़ा शांत हो गई और उनका शरीर स्वस्थ हो गया। शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, हे पवन पुत्र, आज आपने मेरा अहंकार नष्ट किया और मुझे जीवनदान दिया। आज से मैं वचन देता हूँ कि जो भी हनुमान जी का भक्त होगा, उस पर मैं अपनी कुटिल दृष्टि नहीं डालूंगा। उसे अपने कष्टों से मुक्त करूंगा। तभी से शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा चली। माना जाता है कि तेल से शनिदेव की पीड़ा शांत होती है और वे प्रसन्न होते हैं।